So, my dear friends, the NABARD grade A notification is now expected by the end of July, and a lot of students have already started asking this particular question that, sir, can I still clear the NABARD grade A 2026 examination if I start preparing from today? So, in this video, my dear friends, I'm going to tell you if you can prepare, if you can still prepare for NABARD grade A 2026. If yes, how? Right? तो मैं आपको पूरा टाइमलाइन बताऊंगा और बिल्कुल डुएबल टाइमलाइन है जिसको फॉलो करके आप आराम से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी क्लियर करना या ना करना दोस्तों, दैट डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन, दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। मैं आपको सिर्फ एक टाइमलाइन बता सकता हूं, मैं आपको सिर्फ तरीके बता सकता हूं, उनको फॉलो करना दोस्तों आपका काम है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मान के चलता हूं दैट द नोटिफिकेशन विल हिट द नबार्ड वेबसाइट ऑन 31 जुलाई, हम ये मान लेते हैं कि 31 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं। तो फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, आज 28 जून है, तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट द मंथ हैज एंडेड, द जून मंथ हैज बीन एंडेड, हैज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ। सो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक फ्रेंड्स, आप लोगों का जो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन के ऊपर। रिवीजन हमेशा ध्यान रखना कि रिवीजन आपके प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करेंगे, सो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम और एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर। और जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, यू विल बी फोकसिंग ऑन इंटेंस रिवीजन अगेन एंड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट यू विल बी अटेम्प्टिंग। ठीक है, एटलीस्ट आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने होते हैं। ठीक है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ब्रॉड टाइमलाइन। अब अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक 3 मंथ्स का स्टडी प्लान दे रखा है, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड डाउनलोड द स्टडी प्लान एंड आप लोग वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने में आप कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो एआरडी सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो अगर हम इसका फेज 1 में नॉन मेरिट सेक्शन देखते हैं, तो वी हैव क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग। मैं ये मान के चलता हूं दैट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती है, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती है, तो वो सेक्शनल कट ऑफ आपको यहाँ पे निकालनी होती है, तो दैट यू कैन टैकल थ्रू द मॉक टेस्ट। उसको हम किससे टैकल करेंगे? मॉक टेस्ट के थ्रू टैकल करेंगे। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती है, और जो लेवल होता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, दैट इज ऑफ मॉडरेट लेवल, और मे बी सम क्वेश्चंस आर क्वाइट इजियर। तो दैट यू विल बी डूइंग थ्रू द मॉक टेस्ट। दो चीजें आपको करनी होंगी, कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब अगर हम मेरिट सेक्शन पे आते हैं, तो दैट कंसिस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। जो ईएसआई का पेपर होता है, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, दैट कंसिस्ट ओनली क्वेश्चंस फ्रॉम पीआईबी, government schemes, and other some random questions. So you will only have to focus on PIB and government schemes, so that is the part of current affairs. General awareness again is the part of current affairs. Now what all you have to do to complete the syllabus is ARD, computer awareness and decision making. Computer awareness and decision making, again you need to only score the sectional cutoff, which are very less, so that is also very easy to cover. तो मेजर फोकस आपका किसके ऊपर होगा दोस्तों? एआरडी के ऊपर। इफ यू विल बी एबल टू कवर एआरडी इन द नेक्स्ट 45 days, you will be in a position to crack this particular examination. So that's what my plan is. So 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त। अब आप कहोगे सर नोटिफिकेशन तो फिर 31 जुलाई को आप मान के चल रहे हो, तो दोस्त नोटिफिकेशन अगर 31 जुलाई को भी आ जाएगा, तो आपका एग्जाम जो होगा 15 सितंबर के आसपास ही होगा, क्योंकि लगभग आप लोगों को नोटिफिकेशन और एग्जाम फेज 1 एग्जाम के बीच में 45 days मिलता है, एंड आफ्टर फेज 1 एग्जामिनेशन यू गेट अराउंड 1 month फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया तो अब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही रुक जाएगी, उसके बाद भी आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। सो 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक यू विल बी टारगेटिंग दैट यू विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ एआरडी, एंड ट्रस्ट मी 45 days आर गुड इनफ टाइम फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ एआरडी। ठीक है, उसी दौरान जब नोटिफिकेशन आ चुका होगा, उसी दौरान 15 दिन आप दोगे कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग को, जो कि बहुत ज्यादा आराम से हो जाएगा, 15 दिन भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अब से लेकर रोज जब तक कि आपका फेज 2 का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आप डेली 1 hour करंट अफेयर्स को देंगे। और करंट अफेयर्स में यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको सबसे ज्यादा मेजरली फोकस करना है पीआईबी के ऊपर, दूसरा जनरल करंट अफेयर्स के ऊपर, तीसरा गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। ठीक है, तीसरा क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स, और चौथा ऑफकोर्स एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स। एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स में इसमें एआरडी की रिपोर्ट्स भी होते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा आपको, आप इससे डोंट वरी। और पोस्ट नोटिफिकेशन, जो कि इसी टाइमलाइन के अंदर मिक्स भी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपका मेजर फोकस होगा रिवीजन पे, मॉक टेस्ट पे, और साथ में क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, तो आप सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे होंगे उस दौरान। समझ में आया?
ठीक है जी। अब आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर कि करंट अफेयर्स सर कब से करना है, कैसे करना है, कहां से करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको करंट अफेयर्स दोस्तों, अगर इफ आई टॉक अबाउट पीआईबी, सो पीआईबी यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 महीने होगा बिफोर द फेज 1 एग्जामिनेशन, कंसीडरिंग 15th मार्च, सॉरी 15 सितंबर एज द एग्जाम डेट ऑफ फेज 1, राइट। तो पीआईबी तो आपको मार्च से करना है, लेकिन जनरल करंट अफेयर्स जो है आप एग्जाम से 3 महीने पहले का कर सकते हैं। सो कंसीडरिंग 15 सितंबर, तो आप जून या मई से आपको जनरल करंट अफेयर स्टार्ट करना चाहिए, 3 से 4 महीने पहले का। ठीक है जी। और पीआईबी को बहुत अच्छे से करके जाना। अब आज आ जाती है बात गवर्नमेंट स्कीम्स पे। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स दोस्तों न्यूज में आती हैं, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली आपको पीआईबी से ही कवर हो रही है। उसके अलावा जो स्टैटिक गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसमें आप, मुझे ऐसा लगता है कि रोज की आप 3 स्कीम्स, 2 से 3 स्कीम्स अगर आप कवर स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे लगता है कि अगले 30 दिन में भी आप 90 स्कीम्स कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी आपके पास 90 दिन से भी, सॉरी 30 दिन में आप 90 स्कीम्स आराम से कर सकते हैं, तो 30 दिन से तो आपके पास ज्यादा ही है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप रोज की 2 स्कीम्स भी करोगे, तो भी अगले 45 डेज में, जो कि उससे ज्यादा ही है अभी आपके पास, आराम से आप 90 स्कीम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 स्कीम्स रोज का टारगेट करो। अब सवाल ये है कि सर ये करना कैसे है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है गवर्नमेंट स्कीम्स की, जिसमें मैंने ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की स्कीम करा दी है। फ्रॉम टुमारो आई एम अगेन रिज्यूमिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स क्लासेस, जिसमें आपके नबार्ड के एग्जाम तक मैं सारी गवर्नमेंट स्कीम्स करा दूंगा, जो भी आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया। अब आती है सर एआरडी रिपोर्ट्स की बात। तो एआरडी रिपोर्ट्स में तो सर देखिए 5-6 रिपोर्ट्स ही हैं। ठीक है, तो वो तो आप कभी भी बैठ के कर सकते हैं नोटिफिकेशन के बाद भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जैसे डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी आपको करने हैं, तो वो आप नोटिफिकेशन के बाद आराम से कर सकते हैं, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इन शॉर्ट आपका फोकस होना चाहिए एआरडी के सिलेबस कंप्लीट करने में। नोटिफिकेशन के बाद यू विल बी डूइंग कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपका मॉक टेस्ट से होगा, और करंट अफेयर्स के ऊपर आपको पूरा का पूरा फोकस करना है। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि आपका एक्टिव रिवीजन चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे चला जाए। एक्टिव रिवीजन आपकी चलनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपका मार्च से चलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ अगर पढ़ते चले जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू आर एबल टू अप्लाई योर नॉलेज और नॉट। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आंसर राइटिंग ऑफ कोर्स, जहां पे बहुत सारे लोग बीट हो जाते हैं, दोस्त आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना अभी से आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही आपका एआरडी का कोई चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है जी। तो ये थी अगले कुछ महीनों की कहानी आप लोगों के लिए, इफ यू आर टारगेटिंग द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। एंड अगर ये सब कुछ आपको एट वन प्लेस चाहिए दोस्तों, सो वी हैव अ कोर्स नबार्ड नॉर्म वेयर वी आर प्रोवाइडिंग फेज 2 प्लस फेज 1 मेरिट सेक्शन। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली वी विल बी प्रोवाइडिंग द फेज 1 टेस्ट ऑल्सो, जिसके अंदर आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, फेज 2 का भी मॉक टेस्ट इसके अंदर होगा। एंड ऑफ कोर्स व्हेन विल बी लॉन्चिंग द क्रैश कोर्स, सो यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट क्रैश कोर्स एज वेल इफ यू आर द पार्ट ऑफ नबार्ड नॉर्म, विच इज नबार्ड ग्रेड ए फेज 2 प्लस फेज 1 मेरिट सेक्शन कोर्स। और इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी बहुत अच्छा फीचर है। आफ्टर एवरी चैप्टर ऑफ ईएसआई एंड एआरडी यू विल बी गेटिंग 2 questions for your practice. All right, so that's all my dear friends I wanted to discuss. I hope आप लोगों को थोड़ा चमका होगा that yes, in the given time I can crack the examination, I can still crack this examination provided that I am following the right strategy and the right guidance. And if you want to ask me anything related to the examination or your preparation, you can DM on Telegram at Mashi Manish, MASHY MANISH. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.